श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। सदुपयोग करो विवेक का, लेकिन ऐसा भी नहीं कि तुम भगवान को चलाने लग जाओ। आज का प्राणी ऐसा बुद्धिमान हो गया, मोहन जी की सोचता है भगवान को ही चला लेंगे हम तो, संसार को क्या हम भगवान को चला दें। याद आई मुझे बात, भगवान के कार्य में कभी भी ऐसा नहीं करना। जो करना निष्ठा से करना, पूरी ईमानदारी से करना, बहुत अच्छे से करना, श्रद्धा से करना। ये ठीक नहीं है कि अपन अपने बुद्धिमानी का प्रयोग करने में भगवान को भी कभी कभी तो सोचे कि लो अपन मूर्ख बना देते हैं। वो एक के पास धंधा पानी ना, थोड़ा इधर आओ ना, देखो आनंद आवे, इधर बैठा बस यहीं तक, बस अब दिखते रहोगे, अब ठीक है। तो एक के धंधा पानी नहीं था, अब धंधा पानी नहीं था तो वो गया महादेव जी के पास, आए महंगी महादेव जी के, और महंगी महादेव जी के जल चढ़ा के बोला, हे भोलेनाथ मेरा व्यापार चल जावे तो 10% आपका। अगले महीने 50,000 का व्यापार हो गया, तो 10% से 5,000 भोले बाबा का। अब उसको लगा कि 50,000 कमाई तो हो गई, लेकिन क्या भगवान ने करवाया क्या सारा काम, मैंने खुद नहीं करा कुछ। लेकिन उसको लगा कि यदि मैंने ऐसा करा कि भगवान को 5,000 नहीं दिया तो अगले महीने घाटा नहीं हो जाएगा। डरता भी तो आदमी, भय खाता है। लेकिन उसने युक्ति लगाई, उसने सोचा 5,000 तो कुछ ज्यादा ही है, इतने तो नहीं बनते। उसने ऐसा दिमाग लगाया कि सारे पैसे खुले कराए, चिल्लर, 1 के 2 के 5 के 10 के 20 के सिक्के करा लिए, 5,000 के। पोटली बनवाई और महादेव जी के मंदिर में गया महंगी महादेव वापस, और एक लकीर खींची, हे भगवान आपकी दया से कमाई चालू हो गई है, आपकी जय हो। अब मैं आपके सामने ये पोटली के सिक्के फेंक रहा हूं, जो रेखा के उस तरफ चले गए सो आपके, जो इधर गिर गए सो मेरे। और फेंकना तो अपने हाथ का था। ओ महाराज, उसने ऐसा डाला कि बस 10 20 25 50 सिक्के उधर, बाकी सब रहे इधर। हे प्रभु बड़ी दया करी, बहुत कम लिया आपने तो, ऐसा नहीं करना। अच्छा, ऐसा करने वाला तो था एक, इससे भी ऊपर का था। वो महाराज वो पीछे खड़ा था, उसके भी महंगी महादेव जी के दया से मुनाफा हुआ था। वो पीछे खड़ा था तो वो बोला, मैं भगवान और भक्त के बीच में कोई रेखा नहीं खींचूंगा। अच्छा, उसने रेखा हटा दी, लाइन मिटा दी, और बोला भगवान और भगवान के भक्त के बीच में रेखा नहीं होती है। हे नाथ, मुझे पता है आपका दिव्य साकेत, गोलोक, कैलाश, वैकुंठ सब ऊपर है। जितना मुनाफा हुआ है ना, मैं तो परसेंटेज नहीं पूरे ही उछाल रहा हूं, जितने पकड़ लो आपके, जितने रह जाएं मेरे। उसने उछाला। अब पृथ्वी में गुरुत्वाकर्षण है, चाहे 50,000 की गड्डी उछालो और चाहे 5 लाख की, आनी तो नीचे ही थी। उसने कहा, हे प्रभु लाइन मिटाने वाले पर ज्यादा दया करी, एक भी नहीं लिया। वाह, लाइन खींचने वाले से 2-4 तो लिए, हमें तो कुछ ही नहीं लिया। ऐसा नहीं करना भाई, मेरी प्रार्थना। एक और की याद आई, देखो सुनो। एक ऐसा बढ़िया सेल्समैन था, वो सोचता था कि मैं हो ही नहीं सकता कि ग्राहक मेरे पास आवे और बिना माल लिए चला जाए। उसका नाम था मांगीलाल। क्या नाम था? हाँ, ऐसा बढ़िया सेल्समैन था वो मांगीलाल जो था, वो बढ़िया व्यापार कर रहा था। एक दिन उसकी आयु पूर्ण होने का समय आया। यमदूतों ने कहा, भगवान हम लेने जाएंगे आज। यमराज जी से बोले, हम भगवान लेने जाएंगे। किस किस को? तो लिस्ट पढ़ाई गई यमराज जी को। यमराज ने जैसे लिस्ट में नाम पढ़ा मांगीलाल, अरे बोले इसको लेने हम जाएंगे। ये बड़ा सेल्समैन है,
ये बढ़िया है, इसको लेने हम स्वयं जाना चाहते हैं। तो सारा रजिस्टर खुद ही भगवान यमराज ने लिया और यमराज जी रजिस्टर लेकर के खुद ही गए महाराज और मांगी लाल के घर पहुंच गए। मांगी लाल ने देखा कौन? बोले बेटा हम हैं यम, तुम्हें लेने आए। अब घबराया मांगी लाल, उसको लगा अभी तो कई लेन देन बाकी है, हिसाब किताब बाकी है। अरे आया है सो जाएगा, राजा रंग फकीर, लेकिन थोड़ा बहुत तो समय मिले तो कम से कम हिसाब तो निपटा ले बाजार के, कईयों से लेना है अभी तो। अब उसने सोचा अपन तो सेल्समैन आदमी है, कोई बात नहीं, अपन करते हैं कुछ कार्रवाई। उसने कहा यमराज जी चलना तो है, लेकिन आप इतनी दूर से आए हो, चाय पी चलो। बोले बेटा हम चाय वाय नहीं पी। अरे बोले भगवान मैं बहुत स्वादिष्ट चाय बनाता हूँ, मसाले वाले, चख कर तो देखो, इतनी स्वाद बनाता हूँ, सब पीते हैं मेरे हाथ की चाय। इतना दुराग्रह किया कि चाय बनाने की हाँ करवा ली और चाय बनाने गया और मोहन जी अंदर 2 गोली नींद की डाल दी और नींद की गोली घोल करके चाय बना करके यमराज जी को चाय पिलाई और चाय पिलाते ही यमराज जी की खुली तो नींदों में यमराज जी से पूछा आपके हाथ में क्या है? बोले बेटा ये वो रजिस्टर है जिसमें सबके नाम लिखे हैं, तो सबसे ऊपर तुम्हारा नाम है, इसलिए तुमसे ही शुरुआत कर रहे हैं। उसने कहा अच्छा ठीक है। अब वो ऐसी गैल लगी कि यमराज जी को थोड़ी देर के लिए निद्रा आ गई। उसने कहा चलो बहुत अच्छा हुआ, रजिस्टर हाथ से लिया, पन्ना खोला, ऊपर से नाम मिटाना, सबसे नीचे लिख दिया। उसने सोचा 2-5 साल तो मिलेंगे, कम से कम ऊपर से नाम हटा देता हूँ, जाना तो है लेकिन कम से कम 2-5 साल मिलेंगे तो हिसाब किताब निपटाता चलूंगा। उसने ऊपर से नाम काट के सबसे नीचे नाम लिख दिया और मस्त हो गया कि अपना काम बन गया। अपने से बढ़िया कौन? घंटा 1.5 घंटा में यमराज जी की आंख खुली। अरे मांगीलाल तूने ऐसी बढ़िया चाय बनाई, मान गए भाई तेरी चाय में तो बड़ा स्वाद है, हमें बड़ा बहुत थकान थी तो बहुत आराम हो गया और तेरी चाय को पी करके हमें इतना आनंद आया कि हमने एक विधान बदला है। क्या? बोले अब शुरुआत ऊपर से नहीं नीचे से करूंगा। गया मांगीलाल, हाँ गया। मार साहब आप कहाँ चले गए थे? बैठो बैठो बैठो, उधर मांगीलाल जा रहा है, आप तो बैठो। सुनो मोहन जी, भगवान के आगे कभी भी ज्यादा समझदारी नहीं दिखाना। सब ध्यान से सुनो, गांव वाले आस पड़ोस के सब, भगवान भगवान हैं, उनके आगे ज्यादा समझदारी नहीं चलती, उनके आगे तो भोलापन ही चलता है। उनके आगे ज्यादा समझदार बने नहीं, मतलब देसी भाषा में कहो तो शान पत्ती करी नहीं, काम में आए नहीं। इसलिए महंगेश्वर महादेव के कोई काम चले, सेवा बने सो करो, बढ़िया से बढ़िया, अच्छे से अच्छी। हाँ मांगीलाल की तरह नींद की गोली घोल के चाय नहीं पिला देना किसी को, हाँ नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी। महंगेश्वर महादेव की जय।